नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तमिलनाडु के करूर में एक बार फिर से ऐसी घटना घटित हुई है जो कि शर्मसार कर देने वाली है। एक्टर विजय की रैली में शनिवार शाम को भगदड़ मच गई। सीएम स्टालिन के मुताबिक हादसे में 39 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 16 महिलाएं और 10 बच्चे शामिल हैं। 51 लोग आईसीयू में फिलहाल भर्ती हैं। मरने वालों की संख्या और भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तमिलनाडु पुलिस के मुताबिक विजय की रैली के लिए 10,000 लोगों की परमिशन दी गई थी, लेकिन 1,20,000 स्क्वायर फीट एरिया में 50,000 से ज्यादा लोग जमा हो गए। और ये इसलिए क्योंकि एक्टर 6 घंटे देरी से पहुंचे। विजय को बताया गया था कि 9 साल की एक बच्ची गुम गई है। उन्होंने मंच से उसे तलाशने की अपील भी की, जिसके बाद वहां भगदड़ के हालात और ज्यादा बन गए। इधर तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने रात को ही हाई लेवल मीटिंग ली और फिर देर रात को ही करूर पहुंचे। स्टालिन ने हॉस्पिटल जाकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी और घायलों से मुलाकात की। लेकिन एक चौंकाने वाली बात बता दूं कि एक्टर विजय जब ये भगदड़ मच रही थी, मंच से गायब हो गए। घायलों की मदद के लिए या किसी भी मदद के लिए उन्होंने कोई भी कदम नहीं उठाए। पहले वो 6 घंटे देरी से पहुंचते हैं। सुरक्षा के कोई इंतजाम के यहाँ पर चेकिंग नहीं होती है, और फिर जब ये भगदड़ मचती है बिना किसी की परवाह किए वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। ऐसे एक्टर्स के लिए आप जमा होते हैं, अपनी जान पर खेल कर जाते हैं। सोचिए जरा, आपका जीवन ज्यादा जरूरी है। तो उधर गृह मंत्रालय ने भी राज्य सरकार से मामले को लेकर रिपोर्ट मांगी है। वहीं घटना के बाद विजय घायलों से नहीं मिले। वे चार्टर्ड फ्लाइट से सीधे चेन्नई चले गए, अपने प्राइवेट फ्लाइट से। हादसे के बाद एक्टर विजय करूर से सीधे त्रिची हवाई अड्डे पहुंचे और यहां से चेन्नई रवाना हो गए। वे ना ही घायलों से मिले और ना ही सार्वजनिक तौर पर कोई सांत्वना भी दी है। हालांकि उन्होंने एक्स पर लिखा, मेरा दिल टूट गया है। बस क्या ये काफ़ी है? उन्होंने आगे लिखा कि मैं बहुत दर्द और दुख महसूस कर रहा हूँ। मैं करूर में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ और घायल लोगों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करता हूँ। पर उन्हें समझना होगा कि आपके सिर्फ प्रार्थना करने से जिनकी जान चली गई है वो वापस नहीं लौटेंगे। भगदड़ की वजह से 6 पॉइंट्स आपको बताते हैं कि ये भगदड़ क्यों मची, क्या मुख्य कारण रहा। पहला पॉइंट, एक्टर विजय तय वक्त से करीब 6 घंटे की देरी से करूर पहुंचे, जिससे कि उन्हें देखने के लिए बहुत भारी भीड़ जमा होती गई। शाम 7:45 के करीब कुछ लोग विजय की बस की तरफ बढ़ने लगे, जिससे कि भगदड़ के हालात बन गए। धक्का मुक्की में कई लोग बेहोश हो गए। कई लोगों को गर्मी और भीड़ की वजह से सांस लेने में दिक्कत होने लगी। भगदड़ में कई बच्चे परिवार से बिछड़ गए, कई भीड़ में दब गए। लोग उन्हें कुचलते चले गए। विजय के मंच के पास बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए न पुलिस मौजूद थी और न ही वॉलंटियर्स। नतीजतन भीड़ बेकाबू हो गई। प्रशासन को 30,000 लोगों के आने की अनुमति थी, अनुमान था, लेकिन 60,000 से ज्यादा लोग पहुंच गए। दोगुनी भीड़ संभालने के इंतजाम ही वहां पर नहीं थे। तमिलनाडु सरकार का एक्शन यहां पर क्या लिया गया वो बताते हैं आपको। मुख्यमंत्री स्टालिन ने इस हादसे की जांच के लिए जस्टिस अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन कर लिया है। तो वहीं स्टालिन ने अब मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा कर दी है। तो वहीं घायलों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री स्टालिन देर रात को ही करूर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। शनिवार को विजय की 2 रैलियां थी, जिसमें कि नमक्कल में सुबह 8:45 पर सभा की अनुमति थी, लेकिन वे 2:45 पर पहुंचे। तब तक धूप में भूखे प्यासे लोग थक कर गिरने लगे थे। भीड़ बेकाबू हुई, कई घायल हुए और महिलाओं के पैर टूटे। आयोजकों ने भीड़ प्रबंधन नहीं किया। इसके बाद विजय दोपहर 3:45 पर नमक्कल से निकले और फिर यहां से वो चले गए। विजय ने 2 फरवरी 2025 को टीवीके बनाई। विधानसभा चुनाव 2026 में उतरने की घोषणा की। इसके चलते राज्य भर में रैलियां कर रही हैं। इसका उद्देश्य जनता को पार्टी का एजेंडा, विचारधारा और सुधार योजनाएं समझाना है। ये खुद तो सत्तारूढ़ डीएमके के सबसे बड़े विरोधी के रूप में अपने आप को पेश करना चाहते हैं। सेलिब्रिटी के कारण भगदड़ की पिछली 4 घटनाएं आपको मैं बता देती हूँ, जो कि शर्मसार कर देने वाली है। बेंगलुरु भगदड़ 4 जुलाई 2025 याद होगा आपको। आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पहली खिताबी जीत के जश्न का आयोजन किया गया। विराट कोहली समेत अन्य खिलाड़ी को देखने के लिए भीड़ जमा हुई। इस दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। हैदराबाद भगदड़
अल्लू अर्जुन 4 दिसंबर 2024 की रात हैदराबाद के संध्या थिएटर पहुंच गए थे और वह वहां अपनी फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के लिए गए थे। अल्लू अर्जुन को देख थिएटर के बाहर भगदड़ मच गई थी। इसमें भगदड़ में महिला की मौत हुई थी और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था। कोट्टारकारा भगदड़ 4 अगस्त 2018 को केरल के कोट्टारकारा में एक्टर दुलकर सलमान के मॉल इनॉग्रेशन पर भारी भीड़ उमड़ी। भगदड़ मचने से एक व्यक्ति की मौत हुई। तो वहीं नानकरामगुड़ा भगदड़ 17 मार्च 2013 को तेलंगाना के नानकरामगुड़ा में साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर की एक फिल्म का म्यूजिक रिलीज प्रोग्राम में भगदड़ मच गया। इसमें एक व्यक्ति को दम घुटा और दम घुटने से इस व्यक्ति की मौत हो गई, तो वहीं कई घायल हुए। एक्टर विजय और उनकी पार्टी के बारे में आपको बता देती हूं। देखिए, 2 फरवरी को पार्टी लॉन्च की गई थी और एक्टर विजय ने 2 फरवरी को अपनी पार्टी टीवी के लॉन्च की थी। इसके बाद 22 अगस्त को उन्होंने पार्टी का फ्लैग और सिंबल भी लॉन्च किया था। चुनाव आयोग ने 8 सितंबर को उनकी पार्टी को राजनीतिक पार्टी के रूप में आधिकारिक मान्यता दी थी। विजय पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि राजनीति में जाने के बाद वे फुल टाइम सिर्फ लोगों की सेवा करेंगे, पर ऐसा प्रतीत तो नहीं होता, क्योंकि जिस तरीके से आप ये घटना घटित होने के बाद अपनी प्राइवेट जेट में बैठकर भाग गए, लगता नहीं है कि आप लोगों की सेवा के लिए मैदान में उतरे हैं। 30 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थलपति 69 उनकी आखिरी फिल्म होगी। अपने माता पिता के खिलाफ वह केस भी कर चुके हैं। थलपति अपने पेरेंट्स समेत 11 लोगों के खिलाफ अपने नाम का गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। दरअसल विजय राजनीति से दूर रहना पसंद करते हैं। हालांकि उनके पिता SA चंद्रशेखर ने उनके नाम पर राजनीतिक पार्टी ऑल इंडिया थलपति विजय मक्कल इक्कम बना रखी है। इस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी विजय के पिता ही हैं। जब विजय को पता चला कि उनके नाम का इस्तेमाल कर लोगों को पार्टी से जोड़ा जा रहा है, तो उन्होंने पेरेंट्स समेत 11 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। बता दें कि पार्टी के कार्यालय में विजय का एक विशाल स्टैचू भी बनाया गया था। और RCB की जीत के बारे में आपको हम बता रही थी, जहां पर जश्नों में भगदड़ में 11 लोगों की मौतें हुई थी। ये आपको याद होगा, 4 जुलाई 2025 को ये घटना घटित हुई थी। तो ऐसी घटनाएं मैं इसलिए आपको बार बार गिनवा रही हूँ क्योंकि हम सबक नहीं ले रहे हैं। खास तौर पर हम देखते हैं कि साउथ में लोगों का क्रेज इतना ज़्यादा है कि वो भीड़ में जाने से पहले सोचते भी नहीं हैं, अपने साथ महिलाओं और बच्चों को भी ले जाते हैं और इस दौरान फिर ये घटना घटित होती है। देखिए, स्टार्स तो अपनी जान बचाकर प्राइवेट जेट में निकल जाएंगे, पर आपकी मौत केवल मुआवजों में ही सिमट कर रह जाएंगी। इसलिए आपसे विनती है कि सोचिए एक बार, आपका जीवन ज़्यादा ज़रूरी है। प्रशासन पर, सरकार पर तो कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं क्योंकि आए दिन हमारे देश में ऐसी घटनाएं घटित होती रहती है, लेकिन कोई सबक नहीं लिया जाता। लोगों से अब अपील है, लोगों को समझना होगा कि अपने जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है।